Hello student, today we are going to discuss about the HTML. HTML, that is the hypertext markup language. So HTML is used for the creating the web pages. हमने इसको क्यों लिया है एक्चुअली 12th क्लास में जाने के बाद अगर आपने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया है तो आपको वेब पेज क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। तो वेब पेज क्रिएट करते समय हमको उस समय उनके क्रिएट करते समय हमको कौन कौन से टैग्स यूज़ किए जाते हैं, क्या क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, रन कराया जाता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमने इस ब्रिज कोर्स में आपके लिए HTML लैंग्वेज लिया है। HTML बहुत सिंपल लैंग्वेज है। ये जो जितने भी वेब पेजेस आप देखते हैं, जो वेबसाइट एक्सेस करते हैं, तो उस समय ये सारी चीज़ें आपको HTML के थ्रू ही बनी होती है। आजकल न्यू टेक्नोलॉजी भी यूज़ किया जाता है, PHP है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, सो उसके थ्रू भी किया जाता है, बट HTML इज़ द वेरी इजी, यू कैन सी दैट वन एंड लर्न। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग द वेब पेजेस। HTML hypertext markup language है। hyper that means everything which is related to the internet. We can say that hypertext, hypermedia, hyper audio, hyper video, every hyper things whatever will be there, it is related to the internet. Now what will be things will be there in the HTML? First it describes the structure of the web pages. कैसे आपने वेब पेज बनाया है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए आप HTML हमको बताता है सारी चीज़ें। HTML इज सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स, एंड जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है आपको किस तरीके से किसी भी ब्राउजर पे, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या गूगल क्रोम हो या एनी अदर, उन सब में कैसे ये किसी कंटेंट्स को डिस्प्ले कराता है, इन सारी चीज़ों का डिटेल्स जो होता है आपको HTML लैंग्वेज आपको बताता है। HTML में इसके लिए हम बहुत सारे टैग्स यूज़ करते हैं। यह टैग्स जो होते हैं एंगल ब्रैकेट होते हैं लेस देन एंड ग्रेटर देन के बीच में, इसको हम टैग्स बोलते हैं। इन्हीं टैग के ये टैग्स जो होते हैं ये लेवल ऑफ पीसेस होते हैं जो किसी भी कंटेंट्स को, हेडिंग को, पैराग्राफ को, टेबल्स को आपको डिस्प्ले करा के HTML में बताता है। इसके बाद हम बात करते हैं HTML हिस्ट्री की। कब से इसका डेवलपमेंट इन्वेंशन हुआ, उसके बाद आज हम किस डेट तक आज हैं, अभी कहाँ तक। तो फर्स्ट 1989 टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड द WWW। 1991 टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड द HTML, दैट इज द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देन 1993 डेव रागोटे ड्रॉप्टेड द HTML प्लस, सेम थिंग, दिस सीरीज इज इंक्रीजेज, ये बढ़ते गया। HTML 2.0, 3.2, W3 ने रिकमेंड किया था HTML 3.2। W3C का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब्स कंसोर्टियम। ये एक कम्युनिटी है जो आपको HTML में कौन सी प्रोग्रामिंग के लिए ये रिकमेंड करेगा, इसके लिए HTML 3.2 को किया। 4.01 1999, 2000 में HTML 1.0 को रिकमेंड किया फिर 2008 में What WG HTML फर्स्ट पब्लिक ड्रॉप किया गया। What WG का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। दिस इज द कम्युनिटी फॉर द HTML5। नाउ कैन सी सेम थिंग 2012, 14, 16 इसकी डिफरेंट सीरीज आई। जैसे विंडोज़ के डेवलपमेंट होते हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1, विंडोज 10, वैसे ही HTML के। और नाउ 2007 में HTML 5.2 आया और आजकल हम HTML5 भी यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, HTML पेज स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये किस तरीके से हम वेब पेज बनाएंगे और कौन कौन से एलिमेंट्स या टैग्स इसके अंदर में यूज़ किया जाता है, क्या HTML पेज का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला होता है HTML को हम यूज़ करने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर HTML का किया है टैग एंगल ब्रैकेट के साथ में है। एंगल ब्रैकेट कैसा होता है, ये एंगल ब्रैकेट्स है लेस देन एंड ग्रेटर देन, HTML इसके बीच में होता है। इसके बाद इसको लास्ट में क्लोज करना पड़ता है, ये क्लोजिंग, इसको बोलते हैं कंटेनर टैग। देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ द टैग्स। एक होता है कंटेनर टैग जिसके अंदर में अदर सारे एलिमेंट्स, अदर टैग्स आते हैं, और एक होता है एम्प्टी टैग जिसको लगाने के बाद क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर HTML में फॉरवर्ड स्लैश के साथ एक क्लोज हुआ है, यानी कि जहाँ से HTML शुरू हुआ है और जहाँ खत्म हो रहा है इनके बीच में जितनी सारी चीज़ें आ रही है सब इसके कंटेनर है। और अगर ये सिर्फ HTML ऐसा क्लोज कर दिया, ये लगाया नहीं फॉरवर्ड स्लैश, सिंगल यूज़ किया, तो वो उसको कहते हैं हम एम्प्टी टैग। जैसे BR वगैरह है, हम देखेंगे उसका एग्जाम्पल देखेंगे। नाउ कैन सी HTML उसके अंदर में क्या होता है, हेड के अंदर में होता है टाइटल। तो टाइटल
पेज टाइटल मीन्स जब आप किसी भी प्रोग्राम को वेब ब्राउजर पे चलाएंगे तो उसके टाइटल बार पे क्या चीज़ डिस्प्ले होगा इसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इस टाइटल का। नाउ बॉडी के अंदर में होता है आपका जो भी आप वेब पेज के मिडिल में आप शो करना चाहते हैं, वेब पेज पे जो डिस्प्ले कराना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसी बॉडी के अंदर में लिखना होता है, चाहे वो पैराग्राफ हो, हेडिंग हो या एनी अदर थिंग्स जो भी होगा। नेक्स्ट, अ सिंपल HTML डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे हम? तो हम एक बनाते हैं सबसे पहले एक HTML का वेब पेज, और कैसे होता है अपना फर्स्ट पेज बनाएंगे। इसमें ये कोडिंग लिखा हुआ है HTML हेड टाइटल वेलकम टू माय फर्स्ट पेज, हेड क्लोज किया, बॉडी के अंदर लिखा माय फर्स्ट हेडिंग माय फर्स्ट पैराग्राफ। ये हेडिंग 1 में है, ये पैराग्राफ में है। हम इसी चीज़ को आपको अभी करके दिखाते हैं कैसे हम इसका इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ। इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी नोटपैड की। हमने नोटपैड ओपन किया। नोटपैड ओपन करने के बाद हम उस कंटेंट्स को लेना चाहते हैं। सपोज हमने इस कंटेंट्स को कॉपी किया, नोटपैड पे लेके पेस्ट किया। जस्ट मिनट। यस, नाउ कैन सी हमने पेस्ट किया है उसको। अब क्या करेंगे, इसको फाइल को सेव करिए। सेव करने के लिए आप याद रखिए जो भी फाइल का नाम दे रहे हैं, जैसे हम इसका नाम दे देते हैं वेलकम .htm और HTML लगाना कंपलसरी है। नहीं लगाएंगे तो आपकी पेज टेक्स्ट फाइल बन जाएगी, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन जाएगी जो वेब ब्राउजर पे नहीं चलेगी। अब यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, उसको आप क्या करिए, ऑल फाइल्स कर दीजिए। ऑल फाइल्स करेंगे तो ये हम सेव कर देते हैं अपना, यहाँ पर ले जाते हैं, ओके सेव, यस, ये कर दिया। अब देखिए ये जो फाइल्स हमने सेव किया हुआ है ये यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर वेलकम करके आया। अगर समझ लीजिए ये गूगल क्रोम का अगर सिंबल दिखाई दे रहा है, आइकन दिखाई दे रहा है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो ई का दिखाई दे रहा है, मतलब समझ जाइए कि आपकी फाइल जो है सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अगर ये टेक्स्ट फाइल दिखाता है तो समझिए कि आपकी फाइल को फिर से रीनेम करके चेंज करना पड़ेगा HTML में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम इसको रन कराते हैं। रन कराने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं या राइट क्लिक करके इसको ओपन विथ गूगल क्रोम करते हैं। ये देखिए हमारे पेज क्या क्या लिखा था, माई फर्स्ट हेडिंग माई फर्स्ट पैराग्राफ, ये चीज़ आ रहा है। और ये टाइटल बार में क्या लिखा है, वेलकम टू माई फर्स्ट पेज, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब मैं इसकी कोडिंग दिखाता हूँ आपको। यहाँ से जाइए, राइट क्लिक करिए, व्यू सोर्स, पेज सोर्स में जाइए, ये लिखा है टाइटल में लिखा था वेलकम टू माई फर्स्ट पेज। आप देख सकते हैं वेलकम टू माई फर्स्ट पेज यहाँ पर आ रहा था, ये वेलकम टू माई फर्स्ट पेज। और इस कोडिंग में सेकंड था, बॉडी के अंदर दो लाइन लिखा है हमने, माई फर्स्ट हेडिंग एंड माई फर्स्ट पैराग्राफ। ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये देखिए माई फर्स्ट हेडिंग एंड माई फर्स्ट पैराग्राफ। ये पैराग्राफ के फॉर्म में है। और ये माई फर्स्ट हेडिंग H1 लिया है। H1 टॉप मोस्ट हेडिंग का सबसे बड़ा साइज होता है। H1, H2, H3 ऐसे H6 तक होता है। H6 सबसे छोटा होता है। नाउ हम बात करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। कम बैक टू द आवर दैट स्लाइड। यू कैन सी नेक्स्ट पॉइंट, HTML टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? HTML टैग्स जो होते हैं एलिमेंट्स का नाम होता है जो किसी एंगल ब्रैकेट के थ्रू अंदर में रहता है। जैसे यहाँ पर हमने लिया है HTML tags normally comes in pairs like P and /P। मैंने पहले कहा कि ये कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग का मतलब क्या होता है, जब हम इसको ये दो इन टैग्स के बीच में अगर किसी और अदर टैग्स को लिखते हैं या इसके बीच में जो भी कंटेंट्स आता है तो उसको हम कंटेनर टैग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट टैग इन द पेयर इज द स्टार्ट टैग, ये स्टार्टिंग है, एंड सेकंड टैग इज द एंड टैग, ये एंड टैग होगा। द एंड टैग इज रिटर्न लाइक स्टार्ट बटन /, ये बंद करने के लिए हम /, का यूज करते हैं। कम टू द HTML हेडिंग्स। कितने टाइप के हेडिंग्स होते हैं? यू कैन सी HTML हेडिंग्स में हम बात करें तो इसमें H1 से H6 तक की साइज होती है। और इसको डिफाइन करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसके जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग हेडिंग होता है ये H1 और यहाँ पर क्लोजिंग होता है। अगर आप इसको क्लोज नहीं करेंगे तो ये जितनी भी कंटेंट्स आप लिखेंगे नीचे सब के सब H1 में हो जाएंगी, मतलब उसी साइज का हो जाएगा। तो हर स्टेटमेंट को, हर सेंटेंस को आपको क्लोज करना पड़ेगा। जहां तक आपको जरूरत है साइज H1 लेने की वहां तक H1 लीजिए, जहां H2 की जरूरत है H2 लीजिए, ऐसे आप H6 तक ले सकते हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ। पैराग्राफ में हम जैसे P लगाते हैं, P की पैराग्राफ के लिए होता है। यहाँ पर हम P यहाँ क्लोजिंग किया तो इस तरीके से हम पैराग्राफ और हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं।
HTML लिंक्स कैसे करते हैं हम HTML का लिंक्स? आपने देखा होगा वर्ड में भी, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी, तो या वेब पेजेस, जब भी कोई वेब पेज आप ओपन करते हैं, वेन एवर यू ओपन द एनी वेब पेजेस, एनी वेबसाइट, विजिट आर एनी वेबसाइट, दैट टाइम व्हेन यू क्लिक ऑन द पर्टिकुलर वर्ड, इट विल स्विच टू द अनदर URL, अनदर वेब पेज पे आपको या अनदर वेबसाइट पे आपको लेके चला जाता है। इसको कहते हैं लिंक। ये लिंक कैसे देते हैं हम HTML में, हम अभी बताते हैं आपको। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल Ahref HTTPS, ये वेबसाइट का नाम है। जिस अगर आप DCJ लिंक ये लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको कहाँ लेके जाएगा? इस वेबसाइट पे लेके जाएगा। हमने यहाँ पर लिया है number2 nausenabaag.kvs.ek.in, हमारे स्कूल की वेबसाइट है ये। इस स्कूल की वेबसाइट को हमने लिंक किया हुआ है DCJ लिंक के थ्रू। अब इसके लिए हमने कौन सा टैग यूज़ किया है? ए एंकर टैग यहाँ से है, यहाँ इसकी क्लोजिंग है, और ये क्लोजिंग यहाँ पर है फॉरवर्ड स्लैश के साथ। ये एंकर टैग फर्स्ट पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट, ये एंडिंग पार्ट है। इसके बीच में हमने लिखा है DCJ लिंक। तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कहाँ चला जाएगा? वो वेबसाइट पे कहाँ स्विच करेगा? हमारे स्कूल की वेबसाइट जो नौसेनाबाग number2 nausenabaag.kvs.ek.in है, उसमें स्विच करेगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे हम इसको यूज करेंगे। नाउ कैन सी, अभी हम बात करते हैं, मैं इसको लेता हूं, कॉपी करता हूं। अब चलते हैं हम यहाँ पर, हमने एक बना के रखा है, देखिए इसको दिखाते हैं हम। ये विजिट अवर स्कूल वेबसाइट, इसका कोड मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, वेलकम टू माय फर्स्ट पेज, ये टाइटल पार्ट में चला गया जो दिखा रहा है आपको यहाँ पर। नाउ कैन सी Ahref HTTPS number2 nausenabaag.kvs.ek, विजिट अवर स्कूल वेबसाइट। इसके बीच में हमने विजिट अवर स्कूल वेबसाइट लिखा हुआ है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो दूसरे वेबसाइट पे ले जाएगा। हम जस्ट ट्राई करते हैं अभी। ये विजिट अवर स्कूल वेबसाइट, ये लिंक हैंड का सिंबल दिखा रहा है, ये लिंक दिखा रहा है कि यहाँ पर कोई लिंक है। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस वन, इट विल स्विच टू द अवर स्कूल वेबसाइट। ये देखिए, ये हमारी स्कूल का वेबसाइट आ गया, ये number2 nausenabaag.kvs.ek.in। ऐसे ही आप किसी भी वेबसाइट को आप लिंक कर सकते हैं। ये इसके किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? एंकर HTML, एक एंकर का यूज़ करके हमने इसको अभी लिंक किया है। नाउ कम बैक टू द आवर नेक्स्ट पॉइंट, HTML इमेजेस। हाउ टू यूज द इमेजेस? हम अपने वेब पेज में कैसे इमेज इंसर्ट करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, कौन सा टैग यूज करेंगे? तो इसके लिए हम यूज करते हैं इमेज, IMG टैग यूज करेंगे। इसका सोर्स फाइल लेना पड़ता है, SRC बोलते हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है ALT। अगर आप कभी आपका इंटरनेट स्लो है और वो पूरी इमेजेस नहीं दिखा पा रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको दिखाएगा जो भी आप इस ALT के अंदर में अल्टरनेटिव टेक्स्ट में लिखेंगे। तो जैसे फर्स्ट थिंग है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इमेज SRC इज इक्वल टू w3schools.jpg। ये जो फाइल है JPG फाइल है, हमारा PNG फाइल है, जो भी आप लेना चाहते हैं, पिक्चर की फाइल, इमेज फाइल, वो आप यहाँ पर देना है कि कहाँ से ले रहे हैं आप। जैसे SRC सोर्स कहाँ से लिया आपने, D ड्राइव से, C ड्राइव से, या कौन सी ड्राइव से आपने कंप्यूटर के लिया है, वो पाथ देना पड़ेगा यहाँ पर। ALT क्या शो करना चाहते हैं, किसके बारे में इमेज है, तो W3 स्कूल्स है तो इसने w3schools.com कर दिया। विड्थ एंड हाइट, विड्थ एंड हाइट का मतलब हुआ कि आप पूरे पेज में कितनी साइज में, विड्थ में और हाइट में उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। कम बैक टू आवर इमेज पार्ट। ये मैंने एक इमेज लिया है, मैं आपको इसका सोर्स कोड बताता हूँ। राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स। ये देखिए, ये है हेड, यहाँ पर हमने लिया इमेज SRC DKB2 NSB ट्यूटोरियल्स फॉर कंप्यूटर टेम्पलेट्स व्हाइट कमल, ये नाम है फाइल का, जो उस पिक्चर फाइल का। और हमने दिया है ब्रह्म कमल ALT दिया है, अगर इंटरनेट स्लो हो तो क्या शो करे, तो ब्रह्म कमल शो करे। हाइट दिया है 200 एंड 100, तो ये इसकी साइज आपको इस तरीके से दिखा रही है। ये सिर्फ पेज पे यहाँ पर है, आप इसको सेंटर में, मिडिल में, लेफ्ट में, राइट में, कहीं भी आप शो कर सकते हैं इस इमेज को। इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। हाइट एट्रीब्यूट्स, विड्थ एट्रीब्यूट, उसकी लोकेशन जो होती है, साइज मतलब कहाँ पर दिखाना चाहते हैं आप, उसके लिए भी होता है एट्रीब्यूट्स। तो हमने मिनिमम एट्रीब्यूट्स लिया है हाइट और विड्थ का। जैसे आप यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए, यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, सॉरी, कम बैक, राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड में करता हूँ इसको। नोटपैड में ओपन किया, यहाँ पर मैंने इसकी साइज बदल दी।
इसकी साइज मैंने कर दिया मान लीजिए 100 और इसकी साइज भी 100 रखता हूँ, या 70 कर दो, ये 70। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके मैं वापस यहाँ पर आया, रिफ्रेश करूँगा मैं इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ F5 दबा करके। ये देखिए साइज छोटा हो गया। ये साइज छोटा करने के लिए होता है, जैसा साइज आपको चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर उसकी साइज को बदल सकते हैं। कम बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, HTML लिस्ट में क्या क्या होता है। HTML लिस्ट जो होता है, UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे बुलेटेड नंबर्स डालने होते हैं तो उसको हम UL बोलते हैं, और OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, यानी कि 1 2 3 या रोमन नंबर्स में जो भी आप शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। ALI का मतलब होता है लिस्ट टैग, लिस्ट आइटम में क्या डालना चाहते हैं आप। UL, तो UL अनऑर्डर लिस्ट में क्या क्या लिस्ट हो सकती है, तो कॉफ़ी, टी, मिल्क। LI क्लोज, लिस्ट में क्या आना चाहिए आपके। और UL की क्लोजिंग यहाँ तक है, पहले स्टार्टिंग की टैग, ये एंडिंग टैग। सेम थिंग OL के लिए भी है, OL टैग ओपनिंग टैग, दिस इज द क्लोजिंग टैग। इन बिटवीन क्या होना चाहिए, तो हमने लिस्ट में डाला हुआ है कैसा होना चाहिए करके। नाउ प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको, कैसे हम लिस्ट में इसको शो करेंगे। ये मैंने बना के रखा है, अब देख लीजिए। कॉफ़ी, टी, मिल्क, ये देखिए ये इस तरीके से ये बुलेटेड होता है। ये बुलेटेड, इसके डिफरेंट नाम्स है, नेम है इनके नाम में क्या क्या है, जैसे डिस्क है, एक फील्ड है, एक ओवल है, ऐसा टाइप से। तो इसका हम बताते हैं अभी। और ये नंबर देखिए, नंबर कैसे किया है। अब इसकी मैं सोर्स कोड बताता हूँ आपको। ये फर्स्ट इसने किया है UL स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, टाइप सर्कल। तो पहला वाला सर्कल टाइप से आया है। सर्कल में कैसा दिखेगा आपको, इस तरीके से सर्कल दिखेगा। ये बुलेट जो लगाया है, बुलेटेड है जो, वो सर्कल्ड है। ये वाला कौन सा टाइप का है, तो आप देखिए यहाँ पर हमने टाइप क्या लिखा हुआ है इसके। बुलेटेड सर्कल में क्या क्या है देख लीजिए, कॉफ़ी, टी, मिल्क। और उसी प्रकार से हमने यहाँ पर UL लिया है कॉफ़ी, टी, मिल्क करके, और इसका अनऑर्डर लिस्ट में हमने डिफाइन किया हुआ है। ये देखते जाइए आप, डिस्क, कॉफ़ी, टी, मिल्क, अनऑर्डर लिस्ट है ये ऑर्डर लिस्ट में क्या है, OL में कॉफ़ी, टी, मिल्क ऐसा है। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी आता है। अब इसके पहले मैं आपको ये दिखा दूं, ये देखिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट में कैसा है, कॉफ़ी क्या है, ब्लैक हॉट ड्रिंक, मिल्क हॉट ड्रिंक। ये डेफिनेशन टाइप है, डिस्क्रिप्शन टाइप है। तो डिस्क्रिप्शन टाइप में आप क्या देंगे यहाँ पर, DL, कॉफ़ी, ब्लैक, नॉट ड्रिंक, मिल्क, वाइट, कोल्ड ड्रिंक, इस तरीके से। DD डेफिनेशन डिफाइन किया है हमने, इस डेटा को डिफाइन किया है। ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, यहाँ क्लोजिंग है, और क्या डिफाइन करना है, तो ये डिफाइन करना है। सेम थिंग यहाँ पर है UL के साथ में, लिस्ट के अंदर में लिस्ट, जिसको हम नेस्टेड लिस्ट भी बोलते हैं। तो नेस्टेड लिस्ट में कैसे होगा, एक लिस्ट बनाया, एक यहाँ पर, उसके अंदर में दूसरा लिस्ट आ गया। तो इसके लिए होता है ये 50, 51, 52। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 50 से। आपकी मर्जी है, आप कहाँ से, 1 से करना है तो 1 से होगा। जैसे यहाँ पर 1 से हुआ है, वैसे यहाँ पर 50 से किया है। तो 50 से करने आप एज पर योर रिक्वायरमेंट कैसे होना है, तो उसके लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्टार्ट इक्वल टू, OL में दिया है स्टार्ट इक्वल टू 50। तो ये आपको क्या करेगा, ये 50 से स्टार्ट करेगा। अगर आप कुछ नहीं लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट करता है। चलिए वापस चलते हैं। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। आप अपने टेक्स्ट को किस तरीके से फॉर्मेट करेंगे, जैसे बोल्ड में लिखना है, इटैलिक में लिखना है, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखना है, तो आप किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। इसके लिए हम फिर से देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। फॉर्मेटिंग, ये देखिए, दिस इज ए टेक्स्ट बोल्ड, आपको बोल्ड दिखाई दे रहा है, ये इटैलिक में दिखाई दे रहा है। सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट ऊपर की ओर होता है, जैसे आपको लिखना है ST² + Y², तो ये सुपर स्क्रिप्ट में आएगा। अगर लेकिन H2O लिखना है, वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है H2O, तो 2 नीचे डाउन की तरफ होता है, तो उसके लिए आपको सब स्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ेगा। दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, दिस टेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड की तरह ही होता है। अब दिस टेक्स्ट इज एम्फासाइज्ड, एक एम्फासाइज भी होता है। तो कैसे होता है, आप इसकी कोडिंग देखिए, हाउ टू राइट इन द HTML नोटपैड।
तो ये है टेक्स्ट इज बोल्ड, तो बी, बोल्ड के लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, बी लगाना पड़ेगा, और यहाँ बी को क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो सारे के सारे बोल्ड हो जाएंगे। इटैलिक के लिए ये आई लगाया, यहाँ से इसको क्लोज किया, ये ओपनिंग टैग, ये इटैलिक के लिए क्लोजिंग टैग। यहाँ पर हमने क्या किया, SUB किसके लिए, सब स्क्रिप्ट, S2O लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, आप 2 के आगे सब लगाना पड़ेगा और उसको क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो सारा सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। सुपर स्क्रिप्ट में SUP लगाना है, आई उसकी क्लोजिंग टैग है। सेम थिंग ये स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब बोल्ड की तरह ही यूज होता है, ये एम्फसाइज्ड है, वो इटैलिक की तरह यूज होता है। स्मॉल एंड मार्क, देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, स्मॉल में ये स्मॉल दिख रहा है आपको, HTML स्मॉल फॉर्मेटिंग, तो स्मॉल के आगे हमने क्या लगाया, स्मॉल एक टैग होता है जो यूज किया है। मार्क का यूज करेंगे तो HTML मार्क्ड, ये कलर इसमें मार्किंग हो गई इसकी, तो इस तरीके से आपको शो करना है अगर आपको, तो आप क्या यूज करेंगे इसके लिए, मार्क, मार्क ये टैग है, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग है, किस पर्टिकुलर वर्ड को आपको मार्किंग करना है इसके लिए है ये। नेक्स्ट है माय फेवरेट कलर इज डेल, डिलीट, डिलीट करना है, ब्लू को डिलीट किया हुआ है, तो कैसे डिलीट किया हुआ है, क्रॉस स्ट्राइक थ्रू दिखाई दे रहा है, ये ब्लू इसीलिए आया है। माय फेवरेट कलर इज रेड, कलर के नीचे देखिए कैसा हो गया है, ये माय फेवरेट कलर INS अंडरस्कोर जो यूज किया है उसके लिए इंसर्ट इज रेड, यहां पर से आप देखिए कलर इज, कलर के नीचे क्या किया है, इसको अंडरलाइन किया है, तो अंडरलाइन के लिए क्या करना है, यूज किया है इसने कलर के, ये देखिए कलर के पहले INS और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग कर दिया, तो कलर के नीचे ही ये लाइन रहेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे क्लोजिंग टैग को INS के, तो पूरा जितना रहेगा सब कलर में बदल जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बटन। बटन कैसे बनाते हैं, बटन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा एक बटन लिखना है, क्लिक मी, जिस पर उस बटन पे लिखा रहेगा जो भी चीज़ है, ओके, सबमिट, कैंसल, तो हमने यहाँ पर लिखा है क्लिक मी, तो वो बटन को क्लोज किया, तो ये बटन बनाने के लिए है, बटन डिफाइन करने के लिए है। तो कैसे हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकली, कम टू द HTML पॉइंट, ये क्लिक मी। अगर चाहे आप इसको तो जो चेंज कर सकते हैं, जैसे इसमें देखिए नोटपैड में, बटन इज इक्वल टू टाइप, बटन टाइप इज इक्वल टू बटन, उसका टैग है, ये इसकी क्लोजिंग है इस बटन ओपनिंग का, और ये टाइप में क्या लिखा है, बटन टाइप, किस टाइप का होना चाहिए, बटन टाइप का होना चाहिए, और यहाँ पर क्लिक में लिखा हुआ है और बटन की क्लोजिंग है। तो जब आप इसको रन कराएंगे तो आपको ये दिखेगा, जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, ये क्लिक करने के लिए बना है। ये क्लिक में जो लिखा हुआ है, इस पर कोई ऑप्शन हमने प्रोग्रामिंग नहीं किया है आगे कि इसको क्लिक करें तो कोई दूसरा पेज खुले, अभी हम इसमें बताते हैं आपको। यहाँ पर ये बटन क्लिक में जो लिखा है इसको आप चेंज कर दीजिए, इसको मैंने हटा करके, मान लीजिए, सॉरी ये यहाँ नहीं होगा, इसको ओपन करना पड़ेगा, राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड, ये यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ क्लिक मी को, क्लिक मी को मैंने चेंज करके इसमें लिख दिया सबमिट, सबमिट, इसको सेव कर दिया। सेव करके मैं जैसे ही इसको वापस ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ, रन कराता हूँ इसको मैं, ये देखिए इसका नाम बदल के क्या हो गया है, सबमिट। आप देख सकते हैं ये सबमिट हो गया है इसका नाम, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी बटन HTML में क्रिएट कर सकते हैं। नाउ HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, ये अभी हमने देखा, इसकी समरी है ये। समरी में क्या मतलब, स्टाइल कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आप यूज़ करेंगे, एट्रीब्यूट्स यूज़ करके आप किसी को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, मार्क, डिलीटेड टेक्स्ट कैसे दिखाएगा, स्ट्राइक थ्रू के जो दिखाया, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट आप शो कर सकते हैं। इसी में एक पार्ट हम आपको और दिखाते हैं, देखिए बड़ी मज़ेदार चीज़ है इसमें। आप कोड ओपन करते हैं अपन, ये फॉर्मेटिंग में, फॉर्मेटिंग में मैंने ये लिया है। अब मैं किसी टेक्स्ट के आगे ये लगा दिया, जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ मार्क्यू, एक टेग का नाम है मार्क्यू, इसको क्लोज किया मैंने, इसके आगे मैंने लिख दिया, कुछ भी नाम लिख देता हूँ, जैसे अरविंद कुमार श्रीवास, ये लिखा मैंने। इस मार्क्यू टेक्स्ट को बंद किया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों होनी चाहिए, मार्क्यू, ये इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करके जैसे ही इसको रन कराता हूँ मैं, देखिए बड़ी मज़ेदार चीज़ है इसमें, आप ये मूव करता रहेगा।
जिस इमेज के आगे इस मार्क्यू टैग के अंदर में जो भी इमेज या टेक्स्ट आएगा वो सारा चीज ऐसे ही मूव करता रहेगा, वन साइड से ऐसे आएगा, वन साइड और गायब हो जाएगा। ये इसमें डिफरेंट अल्टरनेटिव्स भी होते हैं, ये ऐसे आता जाता रहेगा। ये इमेज भी घूम सकता है, जो वेब पेजेस में आप देखते हैं कि कैसे इमेज घूमता है, ये इस तरीके से आप लगा सकते हैं। इसमें अल्टरनेट भी है, इसमें ऑप्शन भी है। क्या ऑप्शन है आपके पास? तो बोलता है कि जो मार्क्यू आपने लगाया है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें? आप ये जो इधर से आके इधर जा रहा है वो आपका ऑप्शन यहाँ से इधर से निकल के इधर जाएगा, फिर वापस ये लेफ्ट टू राइट सीसा की तरह घूमेगा। इसके लिए हमको चेंज करना पड़ता है, अल्टरनेट इज इक्वल टू सीसा। तो क्या करेगा ये, इसको यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ से फिर वापस ये वहाँ पर आ जाएगा। ये लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, राउंडिंग, जैसा भी आप चाहते हैं उस तरीके से वो मूव कर सकता है। ये मूविंग के लिए है। अगर आप देखिए मैं इसी टेक्स्ट को ये मार्क्यू यहाँ से हटा देता हूँ, क्लोजिंग टैग ये हटा के मैं कहाँ रख देता हूँ इसको, यहाँ तक, बटन के पहले तक। तो सेव कर देता हूँ, पहले सेव करना जरूरी है जो कोई भी चेंजेस करने के पहले। अब इसको मैं रन कराता हूँ। रन कराने के लिए एक मिनट, डबल क्लिक, ये देखिए पूरा टेक्स्ट मूव हो रहा है अ पार्ट ऑफ दिस सबमिट बटन। यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ तक आप मूव कराना चाहते हैं वहाँ तक वो मूव करेगा। इज इट ओके? नाउ टेबल्स, हम अब बात करते हैं टेबल्स की। टेबल कैसे बनाते हैं हम, HTML में टेबल्स कैसे बनाना है? तो ये देखिए आप, ये टेक्स्ट यूज किया जाता है। TR का मतलब होता है टेबल रो और TD का मतलब होता है टेबल डेफिनेशन। कैसे यूज करते हैं देखिए, टेबल स्टाइल इक्वल टू विड्थ 100%, आप दें चाहे ना दें, नहीं देंगे तो भी चलेगा। ये टेबल बस क्लोज कर दीजिए। TR टेबल रो, रो में क्या होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, ये टेबल। आप उसके बाद हेडिंग, टेबल हेडिंग है ये, TH मतलब टेबल हेडिंग, इसकी क्लोजिंग है। वैसे ही TR, दूसरा TR लिया, जिल स्मिथ 50, और ये इसको इस तरीके से। अब हम इसको रन करा के देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि वाकई में ये होता है या नहीं होता है। आप चलते हैं हम टेबल फॉर्म में, ये देखिए ये हेडिंग है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, जिल एव हमने ये लिखा था, हम आपको कोड अभी दिखाते हैं। राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, ये देखिए पहले वाले TR में क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, ये दिखा दिया। फिर TR के T डेफिनेशन में क्या आएगा, डेफिनेशन मतलब इसके नीचे फर्स्ट नेम में क्या होगा, दो नाम डाला है इसने, जिल एव, यहाँ पर स्मिथ एंड जैक्सन, इसमें एज डाला है 50 एंड 94। तो कैसे दिखा रहा है वो, तो ये टेबल रो और टेबल डेफिनेशन जैसे ही आता है यहाँ पर, ये हेडिंग है और ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन में जिल स्मिथ 50, ये फर्स्ट रो के लिए। सेकंड रो के लिए क्या, जैक एव जैक्सन 94। ऐसे ही आप जितने नंबर आप रोज बढ़ाते जाएंगे उसके लिए उतने TR और उसकी क्लोजिंग करनी पड़ेगी टेबल के ऊपर। ये टेबल की क्लोजिंग है, ये टेबल की स्टार्टिंग टैग है। तो इस तरीके से आपको क्या दिखाएगा, ये इस तरीके से आपको टेबल बना के बताएगा। इस टेबल में आपको लाइंस भी दिखाई देंगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो टेबल का एट्रीब्यूट है यो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, HTML फॉर्म। हाउ टू क्रिएट द फॉर्म, फॉर्म कैसे बनाएंगे हम HTML में। जैसे आप लोग जनरली ईमेल एड्रेस बनाते हैं, अपना कुछ भरते हैं, या कोई फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते हैं, स्कूल का एडमिशन फॉर्म भरते हैं, तो उस समय क्या होता है, ऐसे फॉर्म्स दिखाई देता है जिसमें लास्ट में एक सबमिट बटन होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और यहाँ पर सबमिट बटन। जैसे ही इसको सबमिट को दबाएंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो कैसे हम क्रिएट करेंगे इस चीज़ों के लिए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट और फॉर्म की क्लोजिंग, ये टैग ही है। एक टैग यहाँ पर जैसे फॉर्म ओपनिंग स्टार्टिंग का है, ये एंडिंग का है। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इस फॉर्म को क्रिएट करते हैं। सी, यहाँ पर हमने लिया है फर्स्ट नेम लास्ट नेम और रेडियो बटन्स लिए हैं, मेल फीमेल और अदर्स। तो इसका इस तरीके से फॉर्मेट हम कैसे बनाएंगे, फर्स्ट नेम कैसे लिखेंगे, ये बॉक्स कैसे आएगा, इसमें नाम कैसे डालेंगे, ये मेल फीमेल का सिलेक्शन किस तरीके से होगा। देखिए अगर मेल को सिलेक्ट करेंगे तो बाकी दोनों सिलेक्शन नहीं होता है, एनी वन सिलेक्शन होता है क्योंकि ये रेडियो बटन है। अब इसमें कैसे हम बनाएंगे, तो आप राइट क्लिक कीजिए, पेज व्यू पेज सोर्स, देखिए कैसा बनाया हमने। लेबल, लेबल का मतलब होता है ये जो नाम लिखा हुआ है ये लेबल के फॉर्म में आता है, और ये टेक्स्ट फील्ड है। कैसे बनाएंगे इसको, तो बोलता है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखिए। यहाँ पर जैसे हमने उस समय टाइप इक्वल टू बटन लिखा था तो बटन बना था। अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनपुट, हम वैल्यू देंगे ना, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ID इक्वल टू एफ नेम,
नेम इज इक्वल टू एफ नेम बी आर। बी आर का मतलब होता है लाइन ब्रेक, एक ब्रेक छोड़ करके आपको डिस्प्ले करे वो। तो ये बी आर का मतलब ये नीचे लाइन पे आ गया लास्ट नेम, क्योंकि ये बी आर देने के बाद वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंटिंग शुरू हो जाता है, लाइन ब्रेक होता है। तो यहाँ पर ये इस बॉक्स को बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। टाइप इक्वल टू टेक्स्ट मतलब आप जो भी लिखेंगे दिखाई देगा। आपने देखा होगा आपके पास जैसे फेसबुक का अकाउंट है, तो फेसबुक के अकाउंट में दो तरीके के इस तरीके से बॉक्स दिखाई देंगे। पहले वाले में लिखा रहेगा यूजर नेम, आप यूजर नेम डालते हैं, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर जो भी है, तो वो दिखाई देता है आपको ऐसे। लेकिन एक टाइप होता है जो पासवर्ड टाइप का होता है, टाइप इक्वल टू पासवर्ड, उसमें जो भी ऐसे टाइप करेंगे वो डॉट 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 मतलब पासवर्ड फील्ड दिखाई नहीं देता। तो कैसे बनाते हैं वो चीज़, तो यहाँ पर से देखिए, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट जैसे लिखा तो क्या हो जाएगा, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो जाएगा, यानी जो भी लिखेंगे वो टेक्स्ट लेगा वो यहाँ पर से। लेकिन इसी को आपने चेंज किया है, हमें अभी चेंज करके देखेंगे, अभी बताएंगे। उसके पहले देख लीजिए क्या क्या और है। लेबल इक्वल टू फॉर लास्ट नेम, लास्ट नेम के लिए लिया, तो लास्ट नेम बनाने के लिए यहाँ पर से लास्ट नेम लिया। सेम थिंग यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, किस प्रकार का बटन, चेक बॉक्स बनाना है कि रेडियो बटन बनाना है। तो ये रेडियो बटन के लिए हमने क्या लिया है, ये क्या लिखना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। जैसे यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दिखाई दिया, टेक्स्ट टेक्स्ट के फॉर्म में, यहाँ पर रेडियो लिखेंगे। अगर चेक बॉक्स बनाना है तो चेक बॉक्स लिखेंगे यहाँ पर। और क्या है यहाँ पर, जेंडर, मेल जेंडर, तो जेंडर नेम इज इक्वल टू जेंडर लिखेगा यहाँ पर, मेल के लिए मेल लिखेगा, जेंडर के लिए फिर फीमेल के लिए फीमेल लिखेगा। इस तरीके से ये कंप्लीट, ये फॉर्म की क्लोजिंग टैग, ये ओपनिंग टैग, इनके बीच में ये सारा काम हमने किया है, बॉडी के अंदर में। अब ये कैसे है ये देखिए, यहाँ पर से जो भी लिखेंगे आप करिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, सेलेक्ट कीजिए। बटन अभी नहीं बनाया है इसमें, बटन बनाने के लिए आपको बटन का यूज़ कर सकते हैं आप। बटन बनाने के लिए बटन जैसा बनाया था हमने, उसका टैग यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट यस, ये इनपुट अभी हमने जो बनाया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इज इक्वल टू रेडियो, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। अगर आप ये सारे सबमिट कर देंगे सबमिट बटन बनेगा, टाइप इज इक्वल टू रेडियो लिखा तो रेडियो बटन बनेगा, चेक बॉक्स लिखा तो चेक बॉक्स बटन बनेगा। अब जैसे कि मैं एक बता रहा था आपको कि पासवर्ड के फील्ड के लिए कैसे पासवर्ड इसमें आता है, तो हम चलते हैं उस फील्ड पे। ये फॉर्म है, हम इसको नोटपैड में ओपन करते हैं, ओपन विथ नोटपैड। अब यहाँ पर आपने लिखा है टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। देखिए मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको मैं करता हूँ पासवर्ड, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस दबा करके इसके वापस आइए और इसको रिफ्रेश करिए। जो फॉर्म खुला हुआ है ये मैंने रिफ्रेश किया। अब देखिए इसमें जो भी आप टाइप करेंगे डॉट डॉट आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये पासवर्ड वाला बना दिया आपने। इसमें जो भी लिखेंगे आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें देखिए ये दिखाई देगा। मैंने इसका चेंज नहीं किया है, इसका एट्रीब्यूट जैसा था वैसे ही क्या रखा है। तो इस तरीके से आप फॉर्म जनरेट कर सकते हैं HTML के थ्रू। HTML फॉर्म्स बटन के लिए बटन रेडियो बटन है, सबमिट के लिए सबमिट बटन है, क्या है, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू पेज। हाँ, जैसे ही आप ये सबमिट बटन दबाएं तो क्या एक्शन लेगा वो, कि ये एक्शन पेज डॉट PHP। मैंने आपको पहले बताया कि हम HTML किसके लिए यूज़ करते हैं, वेब पेज क्रिएट करने के लिए। वैसे ही आजकल न्यू टेक्नोलॉजी में हम यूज़ करते हैं PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। तो ये क्या करता है, उसी नाम का पेज, जैसे हम अभी HTML के नाम से बना रहे हैं, तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप सबमिट बटन दबाएंगे तो ये वाली पेज ओपन हो जाएगी, आपको बोलेगा कि ये सबमिटेड हो गया। एक्शन, क्या एक्शन लेना है, उसको सबमिट करना है, बैकग्राउंड सर्वर पे स्टोर करना है, क्या करना है, इसको बताने के लिए यहाँ पर इसने फॉर्म एक्शन इक्वल टू क्या एक्शन, तो पेज डॉट PHP सबमिट, सबमिशन के लिए डिफाइंड है सबमिटिंग द डाटा टू फॉर्म हैंडलर। फॉर्म हैंडलर टिपिकली ए पेज ऑफ विच सर्वर डिस्क्रिप्ट इनपुट डेटा। इस तरीके से आप क्या फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दें, अभी ये हमने इतने सारे फॉर्म्स देखे हैं, फॉर्म्स हैं, टेबल्स हैं, HTML के एलिमेंट्स देखे, फॉर्मेटिंग देखा, BR देखा, लिंक्स कैसे बनाते हैं, इमेजेस कैसे बनाते हैं। दिस इज द वेरी नॉर्मल एंड वेरी सिंपल थिंग्स। कुछ स्पेशल कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप नोटपैड ओपन कीजिए, ब्राउज़र तो आपके कंप्यूटर में रहेगा ही, वो ब्राउज़र पे रन कराइए, बस हो गया। बस एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी फाइल जो बना रहे हैं आप नोटपैड में, उसको .html के थ्रू ही सेव करिए, और इस तरीके से आप कोई भी वेब पेज क्रिएट करने के लिए बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें रहने के लिए बहुत सारे टैग्स होते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं।
मैंने मिनिमम लेवल पे इसको आपको कवर करने की कोशिश किया है, जिसको आप करके देखिए और आप